नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान का बजट सत्र इस बार खास माना जा रहा है। गहलोत सरकार के बाद नई आर्थिक प्राथमिकताओं पर सबकी नजर है। 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस रख सकता है। विभिन्न विभागों से जुड़े बड़े ऐलान होने की संभावना से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कानूनी बहस फिर तेज हो गई है और ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर नियमों पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य में फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट मामले ने मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेशी मेडिकल डिग्री दिखाकर काम कर रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और सख्त बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। राजस्थान में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है। ज्यादातर जिलों में धूप खिली रही और तापमान सामान्य स्तर के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में दिन हल्का गर्म महसूस हुआ, जबकि रातें ठंडी बनी हुई हैं। फिलहाल बारिश या तेज बदलाव की संभावना नहीं जताई गई। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की जानकारी सामने आई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 205 करोड़ रुपए का भुगतान स्वीकृत हुआ है। इससे सूखा और नुकसान झेल चुके किसानों को सहारा मिलेगा तथा आगामी बुवाई के लिए हौसला भी बढ़ेगा। महिलाओं के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं का विशेष पैकेज तैयार कर रही है। स्वरोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में विभागीय स्तर पर तेज काम चल रहा है। राजस्थान की प्रसिद्ध कालबेलिया लोक नृत्य पर लगे कुछ प्रशासनिक प्रतिबंधों को हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई है। लोक कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों ने परंपरागत प्रस्तुतियों को बढ़ावा देने की मांग की है। पर्यटन विभाग भी इस कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने की योजना पर विचार कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को कार्य दिवस रखने के फैसले के विरोध में अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन का कहना है कि लगातार काम के दबाव से पेशेवर संतुलन बिगड़ता है। न्यायिक कामकाज और वकीलों की सुविधा के बीच संतुलन बनाने पर अब प्रशासनिक स्तर पर विचार हो सकता है। आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक बदलाव किया गया है। कुछ विषयों के पेपर का समय बदला गया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए बेहतर अंतर मिल सके। बोर्ड ने स्कूलों को तुरंत नई जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी को भ्रम की स्थिति न रहे। एक सरकारी योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जहां 8वीं पास युवक युवतियां भी ब्याज मुक्त आरण के लिए पात्र बन रहे हैं। छोटे व्यापार, डेयरी और कुटीर उद्योग शुरू करने वालों को इससे सहारा मिल रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनते दिख रहे हैं। जयपुर में डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को राहत देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। रिजर्व बैंक से जुड़ी प्रक्रिया के तहत योग्य मामलों में 25,000 रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। साइबर अपराध रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस और बैंक संयुक्त अभियान चला रहे हैं। नागौर जिले में किसानों को फसल मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रिया में राहत दी गई है। नुकसान का आकलन तेजी से पूरा करने और मुआवजा वितरण में देरी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने गांव स्तर पर शिविर लगाकर किसानों की शिकायतें सुनने की पहल भी शुरू की है। टी20 विश्व कप की तैयारियों के बीच राजस्थान रॉयल्स से जुड़े खिलाड़ियों पर क्रिकेट प्रेमियों की खास नजर है। जोफ्रा आर्चर और सिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ी अपनी फिटनेस और फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं। राज्य के युवा क्रिकेटरों में भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने का उत्साह बढ़ा है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई विभाग मिलकर नई योजनाओं का ढांचा तैयार कर रहे हैं। शिक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। जयपुर और कोटा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन सामान्य सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में हल्की गर्माहट का मिला जुला असर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बदलते मौसम में सावधानी रखने की सलाह दे रहे हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर मतदाता सूची अपडेट करने और मतदान केंद्रों की समीक्षा का काम जारी है। अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू होगी और ग्रामीण राजनीति में फिर से सक्रियता बढ़ने की संभावना है।
रेल बजट में राजस्थान को बड़ी हिस्सेदारी मिलने की खबर से विकास परियोजनाओं को गति मिल सकती है। नए ट्रैक, स्टेशन अपग्रेड और यात्री सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। फसल बीमा से किसानों को लगातार फायदा मिल रहा है और कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया तेज हुई है। प्राकृतिक कारणों से हुए नुकसान की भरपाई होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। कृषि विभाग जागरूकता बढ़ाकर अधिक किसानों को योजना से जोड़ने में जुटा है। राज्य सरकार ने एक जिले के विकास कार्यों के लिए 529 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। फरवरी महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर के अनुसार छुट्टी की पुष्टि कर दी है। विद्यार्थियों और शिक्षकों को त्योहार के दौरान यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहूलियत मिलेगी। राजस्थान में नौकरी और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े नए अपडेट युवाओं के लिए उत्साहजनक माने जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी साझा की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है और सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शुष्क परिस्थितियां बने रहने की संभावना जताई है, जिससे दैनिक जीवन सामान्य बना रहेगा। राजस्थान में सोने और चांदी के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन बाजार का रुख संतुलित बना हुआ है। ज्वेलर्स के अनुसार शादी ब्याह के सीजन से मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। निवेशकों की नजर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल पर टिकी हुई है। पर्यटन विभाग लोक कला को बढ़ावा देने के लिए कालबेलिया सहित पारंपरिक नृत्यों के प्रमोशन पर जोर दे रहा है। सांस्कृतिक उत्सवों और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में कलाकारों को मंच देने की योजना है। इससे स्थानीय कलाकारों की आय बढ़ने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने की उम्मीद है। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षण, गतिविधि आधारित पढ़ाई और मूल्यांकन के नए तरीकों पर विशेष फोकस रहेगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे कक्षा में सीखने का माहौल और बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रवाना हुए। उनका मुख्य फोकस द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग और निवेश बढ़ाने पर है। मलेशिया में भारतीय डायस्पोरा से मिलने, व्यापारिक मीटिंग्स करने और रणनीतिक समझौते करने की योजना है। दौरे से दोनों देशों के आर्थिक और रक्षा संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने इसे मेक इन इंडिया के लिए बड़ा अवसर बताया। यह समझौता एमएसएमई, किसानों और मछुआरों सहित सभी व्यापारियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। इस कदम से भारत के निर्यातकों को राहत मिली है और विशेषकर छोटे व्यापारियों और कृषि उत्पादकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह ट्रेड डील भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खोलेगी। खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों को लाभ मिलेगा। इस डील से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाओं और युवाओं के लिए नई आर्थिक संभावनाओं का रास्ता खुलेगा, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट से लाखों नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारिक केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम दीर्घकालिक रोजगार और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत का नया मैप जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा दर्शाया गया है। यह भारत की संप्रभुता और भौगोलिक स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का बड़ा संकेत माना जा रहा है और राजनयिक रूप से भारत के पक्ष को मजबूत करेगा। भारत ने पाकिस्तान के मस्जिद ब्लास्ट में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह निराधार हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोग और वैधानिक कार्रवाई को बनाए रखने की दिशा में कड़ा रुख दिखाया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की शानदार पारी खेली और टीम को विजय दिलाई।
यह युवा खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। टीम ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने U19 क्रिकेट टीम की जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं की मेहनत और खेल भावना की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में सफलता देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है और युवाओं को प्रेरित करती है कि वे खेलों में भी उत्कृष्टता हासिल करें। T20 वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ होगा। टीम की तैयारी पूर्ण है और खिलाड़ियों का उत्साह उच्चतम स्तर पर है। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों को प्रदर्शन के अवसर देगा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें एडिशन में पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने तनाव मुक्त रहने, रिवीजन के टिप्स और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। देश भर के छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन इस कार्यक्रम से जुड़कर परीक्षा के दबाव को सकारात्मक तरीके से संभालने की प्रेरणा पा रहे हैं। ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल हुई है। उनका मुख्य विरोध किराए में शोषण और बढ़ते चार्जेस के खिलाफ है। ऑल इंडिया ब्रेकडाउन से सरकार और कंपनियों की नीतियों पर असर पड़ेगा। जनता के लिए परिवहन चुनौतीपूर्ण हुआ है, लेकिन हड़ताल से रोजगार और सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान गया। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उनका ध्यान नक्सलवाद खत्म करने और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने पर है। स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकें कर योजना तैयार की जा रही हैं। इस दौरे से क्षेत्र में विकास और सुरक्षा गतिविधियों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत यूएस ट्रेड डील से अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में सस्ते होंगे। यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक है। खाद्यान्न, फल और डेयरी उत्पादों पर कीमतों में कमी आएगी। व्यापार समझौते से खाद्य और कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और निर्यात आयात में संतुलन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। नई नीतियां, तकनीकी निवेश और युवाओं को सशक्त करने की पहल जारी है। आर्थिक, रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में सुधार से भारत वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनेगा और समग्र विकास की गति और तेज होगी। इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट से एयरक्राफ्ट और ऑटो पार्ट्स पर छूट मिलेगी। इससे भारतीय उद्योगों को लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है। विमान और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन और निर्यात में सुधार होगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जनरल फार्मास्यूटिकल्स पर नेगोशिएटेड आउटकम्स से भारतीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों पर नई छूट और समझौते से उत्पादन लागत घटेगी। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया दौरे पर भारतीय डायस्पोरा से मिलेंगे। प्रवासी भारतीयों से चर्चा करके निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे। समुदाय के साथ संवाद से सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। यह पहल द्विपक्षीय संबंधों में पारदर्शिता और साझेदारी को और मजबूत करेगी। बजट सत्र में संसद की कार्यवाही जारी है। विभिन्न विभागों ने आर्थिक योजनाओं, सुधारों और विकास कार्यों पर चर्चा की। सांसदों के बीच महत्वपूर्ण सुझाव और बहस चल रही है। यह प्रक्रिया नीति निर्माण, वित्तीय निर्णय और देश की आर्थिक दिशा तय करने में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। बिहार में बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव सक्रिय हैं। राज्य के विकास, वित्तीय योजनाओं और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा जारी है। बजट पेश होने के बाद कई विभागों के कार्य और प्राथमिकताएं तय होंगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य पर असर पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम ने तेल के खेल रोकने के लिए 154 वाहनों में जीपीएस लगाने का फैसला किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को उचित मूल्य पर तेल मिल सकेगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से निगरानी बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। झांसी नगर निगम ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नए उपाय लागू किए हैं। नागरिकों को ऑनलाइन जानकारी और शिकायत निवारण की सुविधा मिली है। स्थानीय विकास और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। सोने चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग 15,370 रुपये प्रति ग्राम के आसपास और चांदी में हल्की उतार चढ़ाव देखा गया। ज्वेलर्स का कहना है कि मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर शादी ब्याह के सीजन में। निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी है। इंडिया यूएस डील से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी आ रही है। दोनों देशों का लक्ष्य $500 बिलियन का व्यापार है। समझौते से निर्यात और आयात में संतुलन बनेगा।
व्यापारिक सहयोग से उद्योगों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने निवेश, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में समझौते पर चर्चा की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।